हेलो एवरीवन, डॉक्टर फाकरा है, गायनेकोलॉजिस्ट। और बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट, इनफैक्ट लोग इतने परेशान हैं कि नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं होती, और इवन डॉक्टर्स भी परेशान है भाई कि नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं होती। हम ट्रायल्स देते हैं और उसके बाद एट द एंड सीजर करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा हमें भी दुख होता है यार, बिकॉज नॉर्मल डिलीवरी मेरे लिए बहुत आसान चीज़ होती है कि भाई किसी को बुलाना नहीं पड़ता है, आप जाओ कंडक्ट कर लो और काम खत्म। एक दिन के बाद पेशेंट छुट्टी हो जाती है, ज्यादा विजिट भी नहीं करने पड़ते, फोन कॉल्स नहीं करने पड़ते हॉस्पिटल में कि डॉक्टर कैथेटर निकला कि नहीं निकला, पेशेंट ने पेशाब किया कि नहीं किया, और लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। बट थिंग इज दैट ये चीज है कि नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं होती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो जस्ट ये मैं बताना चाहूंगी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो चलिए सुनते हैं, और प्लीज 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 सी दिस वीडियो बिकॉज ये आप लोगों के लिए बनी है। तो ये क्या है मेरे हाथ में, ये बेबी, पता है किसी ने, एक बेबी आया था हमारे चेम्बर में, उसने बोला बेबी ने कपड़े क्यों नहीं पहने, एंड दिस बेबी वाज डिलीवर्ड बाय मी। और वो इतना इंटेलिजेंट बच्चा था, जस्ट ही वाज 2 years, ही वाज टॉकिंग अ लॉट। और आते ही उसने बेबी को पकड़ा, दिस वाज इन माय चेम्बर, डेस्क पे था ही रखा हुआ। अब वो उसने पूछा मम्मा बेबी ने कपड़े क्यों नहीं पहने। दैट इज जोक्स अपार्ट। तो दिस इज अ डमी बेबी एक्चुअली, दिस इज, ये मम्मा का यूट्रस है, राइट। ये मम्मा का पेट, सामने की चीज पेट, राइट। और ये यूट्रस के अंदर में, और ये जो बेबी जब नॉर्मल होने के लिए, तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है पोजीशन ऑफ द बेबी। पोजीशन है कि हेड किस तरफ से जा रहा है, नीचे में हेड है कि ऊपर में हेड है। ये मैक्सिमम लोगों को पता है कि बेबी अगर ऊपर रहता है, जिसको ब्रीच बोलते हैं, और मैक्सिमम केसेस में हम लोग उसके लिए सिजेरियन करते हैं। तो एक तो पोजीशन ऑफ द बेबी फर्स्ट हो गया, इसको हम लोग 2 पार्ट में वीडियोस बनाएंगे क्योंकि लंबी होने वाली है। तो पोजीशन ऑफ द बेबी के, बेबी का हेड कैसे ये पेल्विस में पैसेज में एंटर कर रहा है। तो हेड नीचे जा रहा है कि बटक नीचे जा रहा है, हेड नीचे जा रहा है, जिसको हम लोग सिफेलिक, अब तो सब अल्ट्रासाउंड में पढ़ने लगे हैं, आधी बात तो उनको भी समझ में आने लगी है, और वो समझ जाते हैं कि हाँ भाई हेड नीचे में है, यानी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अब इसमें भी एक कैच है। क्या कैच है ये मैं बताती हूँ कि जनरली अभी देखिए इसमें क्या है, बेबी का ना फेस सामने होकर के एंटर कर रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें ना बच्चे को पूरा इतना घूमना पड़ता है, इतना घूमना पड़ता है, उसके बाद फिर वो डिलीवरी होती है, राइट। तो जब फेस से सामने में आकर के जब बेबी अंदर घुसता है ना, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज होती है। फिर उसमें लेबर कभी कभी प्रोग्रेस करते हैं, कभी नहीं प्रोग्रेस करते हैं। इसलिए ऑक्सीपुट यानी कि ये जो आपका बेबी का जो हेड है, हेड का जो बैक पार्ट है ना, वो अगर इस तरह से ना सामने होता है, तो अगर बेबी इस तरह से एंटर करेगा, ये सबसे अच्छा पोजीशन होता है। और मैं बताती हूँ कि जो एक्टिव लेबर होती है ना, तो एक्टिव लेबर यानी कि इतनी पैसेज 3 to 4 सेंटीमीटर खुल गई, और पैसेज अगर पतला है बिल्कुल नीचे का सर्विक्स, जिसको हम लोग जो ओपन होता है सर्विक्स बोलते हैं उसको, तो वो अगर पतला है तो एकदम गारंटी के साथ 2 से 3 घंटे में डिलीवरी हो जाती है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स और चाहिए। तो फर्स्ट थिंग कि हेड नीचे होना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट कि बेबी का जो बैक है, हेड का ऑक्सीपुट जिसको बोलते हैं, वो सामने की तरफ रहना चाहिए। एक ये चीज हो गया। तो पोजीशन ऑफ द बेबी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हेड है ना बच्चे का एकदम पीछे की तरफ रहता है, डिफ्लेक्स हेड बोलते हैं उसको, उसमें ये बड़ा डायमीटर है, बच्चे के पेल्विस में घुसना पड़ता है, तो बीच में आके अटकता है। तो बच्चे अटकते हैं कब कब, जब बच्चे का हेड नीचे है, उसके अलावा अगर फेस सामने में है, देखो भाई गिर रहा है ये, तो ये अगर ये फेस सामने में होगा कि बेबी अगर घुस रहा है, ये अच्छी चीज नहीं मानते हैं, लेकिन अगर ये करके घुस रहा है, अब ये सब चीज कब पता चलेगी, लेबर स्टार्ट हो गया और उसके बाद हम लोग पीवी करते हैं, कभी कभी समझ में आती है ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, कभी नहीं समझ में आती है।
ठीक है, ये चीज बहुत हाईफाई चीजें हैं जो हम लोग ऑब्स्टेट्रिशियन ही समझ पाते हैं। लेकिन अगर प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, 4 घंटे 6 घंटे हो गए, कॉन्ट्रैक्शंस अच्छे आ रहे हैं और प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, यानी कि इतना था ना रास्ता खुला, इतने खुला हुआ रह गया है, तो चांसेस कुछ प्रॉब्लम है, जो बच्चे को ऑब्स्ट्रक्शंस हो रही है, या तो बच्चे का जो गर्दन है इस तरह मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो वी हैव टू प्लान फॉर दिस। ऐसा नहीं कि अब एंडलेस आप ट्रायल देते जाओ, ट्रायल देने की भी एक लिमिट होती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, जब यूट्रस है ना, जब इसे कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट करता है इस तरह से, तो क्या होता है, बच्चे का ब्लड फ्लो कम हो जाता है। फिर जब ढीला हो जाता है, तो वो जो कि नॉर्मल लेबर में ऐसा होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो गई, फिर वो फ्यू सेकंड्स के लिए होगा, फिर ढीला हो गया, तब बेबी को ब्लड फ्लो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ढीला हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और ढीला हो रहा है, 4 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, अच्छी दर्द हो रही है और रास्ता नहीं खुल रहा है, रास्ता इतना था इतना ही, यानी कि कोई प्रॉब्लम है, यानी कि बच्चे का हेड का पोजीशन सही नहीं है। दिस इज अ टाइम वी हैव टू डिलीवर होने का जो रीजन है होता है वो ये होता है कि इसकी वजह से कहीं बेबी को प्रॉब्लम ना हो, बेबी को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ना हो। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर प्रोग्रेस नहीं करता है तो वी हैव टू गो फॉर सिजेरियन सेक्शन। अब सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगी कि इसके अलावा क्या क्या जरूरत है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। हमारे साथ बनी रहिए। थैंक यू।